बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम यूनिट नंबर 5 लीनियर इक्वेशंस एंड इनइक्वालिटीज़ स्टार्ट करने जा रहे हैं और इसकी एक्सरसाइज 5.1 है। उसका क्वेश्चन नंबर 1 है सॉल्व एंड रिप्रेजेंट द सॉल्यूशन ऑन रियल लाइन। यानी हमें एक इक्वेशन दी गई है, उसको हमने सबसे पहले सॉल्व करना है। सॉल्व करने से मुराद क्या होती है कि इसमें से हमने जो वेरिएबल है यानी जो x है इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। x की वैल्यू फाइंड करने के बाद उसे हमने रियल लाइन के ऊपर यानी जो नंबर लाइन होती है उसे रियल लाइन कहते हैं, उसके ऊपर रिप्रेजेंट करना है। अब लीनियर इक्वेशन क्या होती है? लीनियर इक्वेशन वो होती है जिसमें वेरिएबल की पावर 1 होती है। जिस तरह यहाँ पे देखें, वेरिएबल यहाँ पे x है और इसकी पावर क्या है 1। तो ऐसी इक्वेशन जिसमें किसी वेरिएबल की पावर सिर्फ 1 हो वो इक्वेशन लीनियर इक्वेशन कहलाती है। और इनइक्वालिटीज़ क्या होती हैं इसको हम नेक्स्ट एक्सरसाइज में पढ़ेंगे। तो चलें स्टार्ट करते हैं। हम यहाँ पे लिखेंगे सोल्यूशन और सबसे पहले हमने सॉल्व करना है। सॉल्व से मुराद क्या है? x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो पहले लिखते हैं 12x + 30 = -6। अब हमने x की फाइंड करना है, तो ये जो वैल्यू है इसको इक्वेशन के दूसरी तरफ लेके जाना है। x को हमने अकेला करना है, तो यहाँ लिखेंगे 12x, ये उस तरफ जाके इसका साइन चेंज हो जाता है, -6 है और ये -30 हो जाएगी। यानी +30 किधर है तो इधर आके माइनस हो जाएगा। अगर यहाँ माइनस होता तो इक्वेशन की दूसरी तरफ आके उसने प्लस हो जाना था। अब यहाँ लिखेंगे 12x और -6 और -30 को जब हम ऐड करते हैं तो आंसर आता है 36 और साइन आता है माइनस का। अब नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या करना है कि इस 12 को भी ख़त्म करना है x के साथ, और x के साथ अगर कोई वैल्यू मल्टीप्लाई हो रही हो तो उसको आप डिवाइड करेंगे तब वो ख़त्म होगी। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखते हैं 12x / 12 = -36/12। जो काम हमने इक्वेशन के एक साइड पे करना है वही हमने इक्वेशन के दूसरी साइड पे भी करना है। यहाँ हमने डिवाइड किया है तो यहाँ भी हमने डिवाइड करना है। ये कैंसिल आउट हो जाएगा, 12 1 ज़ा 12, 12 1 ज़ा 12, तो यहाँ आ जाएगा हमारे पास x, ये कैंसिल होगा, 12 1 ज़ा 12, 12 3 ज़ा 36, तो x आ जाएगा हमारे पास -3। ये हमारा आंसर है जो उसने कहा था सॉल्व करें। अब -3 को हमने रियल लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट करना है। रियल लाइन क्या होती है? मैंने पहले बताया था, रियल लाइन होती है नंबर लाइन। तो स्केल की मदद से हम नंबर लाइन बनाएंगे और -3 को उसके ऊपर रिप्रेजेंट करेंगे। आप स्केल लेंगे, स्केल की मदद से एक नंबर लाइन लगाएंगे। यहाँ पे हम लगा लेते हैं लाइन। अब यहाँ पे निशान लगा लेते हैं, इक्वल आपने निशान लगाने हैं नंबर लाइन के ऊपर। अब हमने क्या करना है, आप जैसे कि जानते हैं कि नंबर लाइन के ऊपर ये लाइन आगे तक एक्सटेंड कर लेते हैं। इसको इस तरह एरो का निशान, इसको भी एरो का निशान। इन दोनों एरो के निशान से मुराद होती है कि ये लाइन आगे चलती जा रही है, अभी ख़त्म नहीं हुई। तो यहाँ पे दरमियान में हम लिख लेते हैं 0। नंबर इधर हमेशा बढ़ते जाते हैं, 1 2 3 4 5, यहाँ -1 -2 -3 -4 एंड -5 सो ऑन। तो यानी नंबर हमेशा इधर बढ़ते हैं और पीछे की तरफ कम होते हैं। अब हमारे पास x है -3, तो -3 कहाँ पे है? -3 यहाँ पे है। तो हमने क्या करना है, यहाँ पे -3 के ऊपर एक लाइन लगा लेनी है। यहाँ पे इस तरीके से इसे प्रेजेंट करना है। तो यहाँ लिख देना है x = -3। तो इस तरीके से हमने जो हमारा सोल्यूशन था इसे रियल लाइन के ऊपर हमने रिप्रेजेंट कर दिया है। तो स्टूडेंट्स अब हम पार्ट नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। वो है x/3 + 6 = -12। इसको भी इसी तरीके से सॉल्व करते हैं। यहाँ लिखेंगे सोल्यूशन और लिखेंगे यहाँ पे x/3 + 6 = -12। अब हमने x को अकेला करना है क्योंकि हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो हम 6 को दूसरी तरफ ले जाएंगे तो उधर जाके ये इसकी साइन जो है माइनस हो जाएगा। तो हम लिखेंगे x/3 = -12 - 6। तो स्टूडेंट्स इन दोनों को अब जब हम ऐड करेंगे तो माइनस और माइनस ऐड हो जाएगा और आंसर आएगा -18।
और ये आ जाएगा x/3। अब हमने क्या करना है, इस 3 को कैंसिल करना है। जब ये डिनोमिनेटर में हो तो यहाँ पे मल्टीप्लाई किया जाता है, और जो काम इधर करना है इक्वेशन के वही काम इधर करना है। तो हम ये देखेंगे x/3 मल्टीप्लाई बाय 3 इज इक्वल टू -18 मल्टीप्लाई बाय 3। 3 1 दा 3, 3 1 दा 3, ये कैंसिल आउट हो गया। यहाँ पे आ जाएगा x, और 18 को जब 3 से मल्टीप्लाई किया जाए तो आंसर आता है स्टूडेंट 54। तो साथ साइन माइनस का है तो माइनस हम लिख देंगे। अब हमने क्या करना है, -54 को इस रियल लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट करना है। अब एक रियल लाइन हम और बना लेते हैं, वहाँ पे -54 को रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पे हम लाइन लगाते हैं दोबारा इसके नीचे, यहाँ पे लाइन लगाते हैं और ऊपर निशान लगा देते हैं जिस तरह ऊपर लगाए थे। ये हम इसके ऊपर निशान लगा लेते हैं, लाइन को थोड़ा सा लंबा कर लेते हैं, यहाँ तक ये निशान लग गया। अब स्टूडेंट्स क्या करना है, जिस तरीके से हमने यहाँ पर रिप्रेजेंट किया था -3 को, -54 को यहाँ भी रिप्रेजेंट करते हैं। अब आपने ये नहीं कि -54 तक की काउंटिंग लिखनी है, आप ये जो बॉक्स हैं इनका साइज़ जो है बड़ा भी लिख सकते हैं। जिस तरह यहाँ पे मैं लिखने लगा हूँ 0। अब हम इनका इसे 10 के गैप से बना लेते हैं। मसलन 10, 20, 30, 40, 50, और इस तरफ के आ जाएगा -10, -20, -30, -40, -50, और एक आगे भी बना लेते हैं -60। क्योंकि अगर बड़ी वैल्यू हो तो आपने क्या करना है, इनका साइज़ ज़रा बड़ा रख लेना है। नंबर उसी तरह बढ़ रहे हैं, यानी इधर नंबर बड़े हो रहे हैं और इधर नंबर कम हो रहे हैं, यानी छोटे हो रहे हैं। अब -54 है, इसे हमने इस पर रिप्रेजेंट करना है। अब -54 कहाँ आएगा, -50 आप देखें कि यहाँ पे आता है, और 54 यहाँ पे कहीं आता है। यानी इसके अगर हम 10 पार्ट्स कर लें तो बीच में कहीं जाके 54 आएगा। तो हम यहाँ पे 3 पार्ट इसके करते हैं, 1 2 3। तो ये गैप एक 1 है, 2 है, 3 है, और ये है 4, और हमारा है -54। तो यहाँ पे हम इसे रिप्रेजेंट कर देते हैं कि x इज़ इक्वल टू -54। तो स्टूडेंट्स -54 यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ तक -50 है। इसके बाद हमने इसको 4 लाइन में और डिवाइड किया है, 1 2 3 4। तो 4, 50 और 4 कितना होता है, 54। यहाँ मैंने -54 को रिप्रेजेंट कर दिया है। आगे अगर हम और लाइनें लगाते हैं तो ये यहाँ पे -60 बन जाता है। तो इस तरीके से आपने किसी भी नंबर को रियल लाइन के ऊपर और आप बड़े आसानी के साथ रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अभी इस क्वेश्चन के मज़ीद पार्ट्स सॉल्व होना बाकी हैं, बोर्ड को रेज करते हैं और दोबारा उन्हें सॉल्व करते हैं। तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 3 और पार्ट नंबर 4 हमारे सामने है। अब हमने सबसे पहले इसका पार्ट नंबर 3 सॉल्व करते हैं। उसने कहा है कि सॉल्व एंड रिप्रेजेंट द सोल्यूशन ऑन रियल लाइन। सॉल्व से क्या मुराद है, जिस तरह हमने पहले फाइंड की थी x की वैल्यू, तो हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है, फिर रियल लाइन के ऊपर यानी कि नंबर लाइन के ऊपर इसे उसके आंसर को रिप्रेजेंट करना है। तो हम सॉल्व करते हैं, यहाँ पे लिखेंगे सोल्यूशन और इक्वेशन दोबारा लिख लेते हैं, x/2 - 3x/4 इज़ इक्वल टू 1/12। अब इसके सॉल्व करने के जो फ्रैक्शन वाली इक्वेशन होती है, एक 2 तरीके होते हैं। सबसे आसान तरीका ये है कि इसमें जो बड़ी वैल्यू है, यहाँ पे देखें 2 है डिनोमिनेटर में, 2 है, 4 है, 12 है। आप 12 के साथ दोनों तरफ इक्वेशन के मल्टीप्लाई कर दें, यानी इस टर्म के साथ भी, इसके साथ भी, इसके साथ भी, तो डिनोमिनेटर ख़त्म हो जाएगा। दूसरा तरीका ये होता है कि आप एलसीएम लें इसका, फिर दोबारा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें, वो थोड़ा लंबा लेंथी तरीका है। तो हम क्या करेंगे, 12 के साथ दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हम लिखेंगे मल्टीप्लाइंग 12 ऑन बोथ साइड्स, यानी 12 के साथ दोनों तरफ मल्टीप्लाई करते हैं। तो हम यहाँ पे लिखें 12 इंटू x/2 - 3x/4 इंटू
12, यानी ये 12 मैंने यहाँ लिखना था, इधर लिख दिया, कोई बात नहीं। यहाँ पे लिखेंगे 1/12 और मल्टीप्लाई कर देते हैं 12 के साथ, यानी इस जो बड़ी वैल्यू थी डिनोमिनेटर में, मैंने उससे यहाँ भी मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ भी कर दिया और यहाँ भी कर दिया। अब उसका फ़ायदा क्या होगा? फ़ायदा ये होगा कि डिनोमिनेटर ख़त्म हो जाएगा, इक्वेशन थोड़ी सिंपल हो जाएगी। 2 1 ज़ा 2, 2 6 ज़ा 12 कैंसिल हो गया, 4 1 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12, इधर 12 1 ज़ा 12, 12 1 ज़ा 12। यहाँ क्या आ जाएगा ऊपर? 6x माइनस 3 3 ज़ा 9, 9x इज़ इक्वल टू 1। अब स्टूडेंट्स हमने क्या करना है? -9x में से 6x को माइनस करना है, तो साइन बड़ी वैल्यू का आता है, यानी माइनस का। यहाँ आ जाएगा साइन -3x इज़ इक्वल टू 1। अब हमने क्या करना होता है? x को अकेला करना है, तो -3 चूँकि इससे मल्टीप्लाई हो रहा है, जब मल्टीप्लाई हो रहा हो तो आपने डिवाइड करना है, जब कोई चीज़ इसके नीचे डिवाइड हो रही हो तो आपने उसको मल्टीप्लाई करना है। अब चूँकि यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है -3, तो हम डिवाइड करेंगे, यहाँ लिखेंगे -3x ओवर -3, जो काम इधर की है हमने इक्वेशन के वही इधर करना है, ओवर -3। ये कैंसिल आउट हो गया, 3 1 ज़ा 3, 3 1 ज़ा 3, माइनस भी कैंसिल आउट हो गया, तो इसका आंसर आ जाता है स्टूडेंट x इज़ इक्वल टू -1/3। अब हमने क्या करना है? -1/3 को नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट करना है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे? सबसे पहले नंबर लाइन बनाएंगे, यानी रियल लाइन बनाएंगे। स्केल की मदद से आपने लाइन लगानी है। मैं यहाँ पे लाइन लगा लेता हूँ, इस जगह पे ये मैं लाइन लगा रहा हूँ यहाँ पे। अब क्या करना है? यहाँ पे निशान लगा लें, यहाँ पे निशान लगा लेते हैं। अब स्टूडेंट्स क्या करना है? बीच में हमने 0 लिखना है, यहाँ 0, यहाँ 1 2 3 4, और ये लाइन आगे चलती जा रही है, ये भी लाइन आगे चलती जा रही है। यहाँ लिखना है -1 -2 -3। अब इसके बाद क्या करना है? -1/3। अब यहाँ पे फ्रैक्शन वाले नंबर तो नहीं है, तो फ्रैक्शन वाले नंबर नहीं है तो पहले हम देखना है कि -1/3 आता कहाँ है। तो जब आप कैलकुलेटर से इसे डिवाइड करेंगे, 1 के ऊपर 3 को डिवाइड करेंगे, तो वो यहाँ पे आएगा 0 और -1 के दरमियान में वो नंबर। तो अब चूँकि ये यहाँ पे इसके दरमियान में आ रहा है, तो इसे रिप्रेजेंट कैसे करना है? इसे रिप्रेजेंट इस तरह करना है आपने कि एक तो जो माइनस का है तो हमने इस तरफ जाना है, अगर यहाँ प्लस का होता तो हम 0 से 1 की तरफ जाते। अब जो डिनोमिनेटर में नंबर होता है, यहाँ डिनोमिनेटर में 3 है, तो आपने क्या करना है? इस एरिए में आपने 2 लाइन लगानी है, ये 1 इक्वल डिस्टेंस पे और 2, और इसके पोर्शन कितने बना लेने हैं? 3। देखें, ये एक पार्ट बन गया, ये दूसरा बन गया है और ये तीसरा बन गया। 3 इक्वल पार्ट्स बन गए। नीचे क्या आता है इसके डिनोमिनेटर में? 3। तो 3 इक्वल पार्ट बनाने के लिए लाइनें 2 लगानी है। अब 1/3 को कैसे रिप्रेजेंट करना है? ऊपर क्या है? न्यूमरेटर में 1 है, तो जब 1 है तो ये पहली लाइन छोड़ने के बाद ये 1 वाली जो लाइन है, ये 1, ये इसको आपने सेलेक्ट कर लेना है जी। तो इसका आंसर होगा x इज़ इक्वल टू -1/3, यानी इन 3 पार्ट्स में से 1 2 3 पार्ट्स में से हमने ये 1 पार्ट ले लिया और रिप्रेजेंट कहाँ पे किया है? इस जगह पे, यहाँ पे। अगर यहाँ होता -2/3 तो ये वाला हम पार्ट ले लेते। तो उम्मीद करता हूँ कि ये आपने अच्छे तरीके से समझ लिया होगा कि फ्रैक्शन को हमने किस तरह रिप्रेजेंट करना है। पहले आपने कैलकुलेटर से उसे डिवाइड कर लेना है, तो जो आप देखेंगे अगर ये 1 से कम है, तो 1 से कम है तो फिर 1 से कम कहाँ आएगा? 1 से कम यहाँ पे आएगा, और माइनस का इधर। अगर ये पॉजिटिव का होता और 1 से कम होता तो यहाँ पे आता, अगर 1 से ज़्यादा होता तो 1 ये आ जाता, फिर अगले बॉक्स में चला जाता। तो इस तरीके से आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास पार्ट नंबर 4 है, उसे सॉल्व करते हैं। हम यहाँ पे लिखेंगे सॉल्यूशन और क्वेश्चन दोबारा लिखेंगे। 2 इज़ इक्वल टू 7 इंटू 2x + 4 + 12x। अब क्या करना है? ये 7 चूँकि मल्टीप्लाई हो रहा है तो इसे मल्टीप्लाई कर लेते हैं। यहाँ लिखेंगे 2 इज़ इक्वल टू 7 2 ज़ा 14 x + 7 4 ज़ा 28 + 12x। अब x वाली वैल्यू में ऐड होगी,
14 और 12 को जब हम ऐड करते हैं तो आंसर आता है 26x प्लस 28 इज इक्वल टू 2। और अब 28 को हम इस तरफ लेके जाना है क्योंकि हमने x को अकेला करना है, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो इसका साइन इधर आके चेंज हो जाएगा, -28 प्लस 2 इज इक्वल टू 26x। -28 में से जब +2 को माइनस करते हैं तो आंसर आता है -26, क्योंकि साइन बड़ी वैल्यू का आता है। यहाँ पे है 26x। अब स्टूडेंट्स के हमने क्या करना है कि x को अकेला करने के लिए इसको डिवाइड करेंगे। तो नीचे वाले स्टेप में कर लेते हैं 26x ओवर 26। जो काम इधर किया है वही काम हमने यहाँ पे करना है। 26 1 ज़ा 26, 26 1 ज़ा 26 कैंसिल आउट हो गया। ये भी 26 1 ज़ा 26 और 26 1 ज़ा 26। यहाँ पे आंसर आ गया -1 इज इक्वल टू x। और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं x इज इक्वल टू -1। अब ये तो बहुत आसान है। अब x की वैल्यू चूँकि -1 आ गई है, ये बड़ा इजी है, इसे हमने यहाँ पे रिप्रेजेंट करना है। लेकिन इसकी लाइन में इसकी क्वेश्चन की अलग सेपरेट से बना लेता हूँ। वो मैं इस तरफ बना लेता हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पे पहले लाइन लगाते हैं, ये लाइन लगाई हमने, और यहाँ पे उसके नंबर भी लगा लेते हैं, यहाँ पे निशान लगा लेते हैं। इक्वल पार्ट्स में से डिवाइड करना होता है। अब सेंटर वाले निशान पे हम 0 लिखते हैं, यहाँ लिख देते हैं 1 2 3, और ये लाइन आगे कंटिन्यू चल रही है, ये भी चल रही है। यहाँ पे लिखते हैं -1 -2 -3। अब हमारे पास है x इज इक्वल टू -1। वहाँ तो फ्रैक्शन में था तो ये काम करना पड़ा है, यहाँ फ्रैक्शन में नहीं है, तो सीधे सीधा हमारा ये आंसर है। ये यहाँ पे x इज इक्वल टू -1, क्योंकि माइनस का नंबर यहाँ पे, तो ये निशान इधर लगा लेते हैं, x इज इक्वल टू -1। तो स्टूडेंट्स ये दो पार्ट्स भी सॉल्व हो गए हैं। अभी इस क्वेश्चन के दो मज़ीद पार्ट यानी पार्ट नंबर 5 और पार्ट नंबर 6 सॉल्व होना बाकी हैं। इसको अरेज करते हैं और उन्हें भी सॉल्व करते हैं। तो स्टूडेंट्स हमने क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 5 और पार्ट नंबर 6 भी लिख ली है। तो सबसे पहले हम पार्ट नंबर 5 सॉल्व करते हैं। यहाँ पे लिखेंगे सॉल्यूशन और क्वेश्चन को नीचे लिख लेंगे 2x - 1/3 -3x ओवर 4 इज इक्वल टू 5/6। अब इसके वही दो तरीके हैं, या तो हम दोनों का एलसीएम लें, इसे सॉल्व करें, फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें, या दूसरा तरीका ये है कि हम इन तीनों का यानी 3 4 6 का एलसीएम लें और उस एलसीएम से यहाँ भी मल्टीप्लाई कर दें, यहाँ भी मल्टीप्लाई कर दें और यहाँ भी मल्टीप्लाई कर दें, तो डिनोमिनेटर कैंसिल हो जाएंगे। तो हम देखते हैं 3 4 6 जो है इसका एलसीएम क्या होता है। पार्ट नंबर 3 में मैंने 12 से मल्टीप्लाई कर दिया था, क्योंकि दूसरे जो दो डिनोमिनेटर थे उसे पूरा पूरा डिवाइड कर रहे थे। यहाँ अगर मैं 6 से मल्टीप्लाई कर दूँ पूरी इक्वेशन को, तो 3 जो है वो तो डिवाइड कर देगा, लेकिन 4 6 को डिवाइड नहीं करेगा। तो आपने याद रखना है जो एलसीएम होगा तीनों का, उसके साथ आपने पूरी इक्वेशन को और उसकी टर्म्स को मल्टीप्लाई करना है। तो 3 4 और 6 का एलसीएम क्या होता है उसे सॉल्व करते हैं। यहाँ पे लिखेंगे 3, 4, 6। इसे हम सबसे छोटे प्राइम नंबर यानी जो 2 से डिवाइड करते हैं। ये 2 से डिवाइड नहीं होता है, वैसे आ जाएगा 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6। अब हमने इसे भी 2 से डिवाइड करना है, फिर 2 से डिवाइड करते हैं। 3 जो डिवाइड नहीं होता नीचे ले आएंगे, 2 1 ज़ा 2, 3 नीचे ले आएंगे। अब हमारे पास ये किससे डिवाइड होगा, 3 से, तो 3 1 ज़ा 3, 1 नीचे ले आएंगे, 3 1 ज़ा 3। जब यहाँ पे तमाम 1 1 आ जाए, 1 1 1, तो ये जो आपको नंबर मिले हैं 2 2 3, इनको आपने मल्टीप्लाई कर देना है। तो 2 × 2 × 3 इज इक्वल टू 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12। तो ये 12 बेसिकली इसका एलसीएम है। अब 12 के साथ हमने यहाँ भी मल्टीप्लाई करना है, यहाँ भी करना है, यहाँ भी करना है, ताकि ये डिनोमिनेटर कैंसिल आउट हो जाए। तो हम 12 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 12 और इसे ब्रैकेट में लिख देते हैं 2x - 1 ओवर 3 -12 3x ब्रैकेट में ओवर 4 और 12 5 ब्रैकेट में ओवर 6। यानी इन तीनों टर्म्स को मैंने एलसीएम जो मुझे यहाँ मिला था 12 मल्टीप्लाई कर दिया है,
तो ये डिनोमिनेटर कैंसिल आउट हो जाएंगे और इक्वेशन सॉल्व करने में आसानी हो जाएगी। 3 1 ज़ा 3, 3 4 ज़ा 12 कैंसिल आउट करते हैं, 4 1 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12 ये कैंसिल हो जाएगा, 6 1 ज़ा 6, 6 2 ज़ा 12। अब इस 4 को अंदर हमने यहाँ मल्टीप्लाई करना है, तो क्या हो जाएगा 4 2 ज़ा 8x माइनस 4 1 ज़ा 4, नीचे 1 लिखा हुआ है इसकी ज़रूरत नहीं है, माइनस 3 3 ज़ा 9, 3 3 ज़ा 9 और x वैसे साथ आ जाएगा, इज़ इक्वल टू 2 5 ज़ा 10 और नीचे 1 की ज़रूरत नहीं है। अब हमने पहले x की वैल्यू इकट्ठी कर लेनी है, -9 में से जब 8 प्लस x को माइनस करेंगे तो आंसर आएगा -x। अब इन दोनों को हम क्या करेंगे, अब हमने -4 को यहाँ पे लिख लेना है, -4 इक्वल 10। अब स्टूडेंट्स हमने क्या करना है, इस -4 को दूसरी तरफ ले जाना है ताकि x अकेला हो जाए, -x 10 + 4, इसका साइन नेगेटिव था दूसरी तरफ जाके पॉजिटिव हो गया, तो -x इज़ इक्वल टू 14 के इक्वल आ जाएगा। अब हमने क्या करना है, ये माइनस है इसे डिवाइडेड कर देना है इधर, बेसिकली ये आप 1 भी लगा सकते हैं यहाँ पे, तो -1 से यहाँ मैं डिवाइड करूँ, -1 से यहाँ डिवाइड कर रहा हूँ, ये कैंसिल आउट हो जाएगा और x हमारा आ जाएगा, ये माइनस ऊपर आ जाएगा, x इज़ इक्वल टू -14। तो स्टूडेंट्स अब हमने क्या करना है, -14 को रियल लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट करना है, तो हम नंबर लाइन सबसे पहले बनाते हैं, यहाँ पे लाइन लगाते हैं, इधर से लगा लेते हैं यहाँ से, ये हमने एक लाइन लगाई है, यहाँ तक एक लाइन लग गई। अब क्या करना है, यहाँ पे नंबर भी शो कर देते हैं, यहाँ पे पहले निशान लगा लेते हैं हम, यहाँ पे इस तरीके से। अब यहाँ पे हम लिखेंगे 0 और इधर एक एरो का निशान बना लेते हैं, इधर भी एरो का निशान बना लेते हैं, इसका मतलब है कि लाइन कंटिन्यूसली चल रही है। अब -14 है, माइनस के नंबर तो इधर आएंगे, यहाँ पे नंबर कितना है 1 2 3 4, तो 14 बनाने के लिए तो मुझे काफ़ी लाइन बड़ी लंबी बनानी पड़ेगी और आपकी कॉपी पे भी नहीं आएगी जब आप इतनी लंबी लाइन बनाएंगे। तो आप क्या करते हैं, स्केल को बड़ा कर लेते हैं, तो स्केल बड़ा करने का तरीका आप अपनी मर्ज़ी से रख सकते हैं, मसलन मैं यहाँ रख देता हूँ 5, यहाँ लिखता हूँ 10 15 20 और 25, यानी 5 के फ़र्क के साथ मैं इसे बना रहा हूँ। यहाँ मैं लिख देता हूँ -5 -10 -15 -20 एंड सो ऑन। अब हमारा क्या है नंबर -14, तो यहाँ पे 10 है और यहाँ पे 15 है, -15 है, तो इसका मतलब है कि एक पॉइंट तकरीबन पीछे यहाँ पे तकरीबन -14 बनता है, तो यहाँ निशान लगा के हम लिख देंगे x इज़ इक्वल टू -14। तो ये हमारा आंसर है स्टूडेंट्स। अब स्टूडेंट्स हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का लास्ट पार्ट है, पार्ट नंबर 6। यहाँ पे पहले सोल्यूशन लिखेंगे हम और क्वेश्चन नीचे लिख लेंगे, -5x/10 इज़ इक्वल टू 9 - 10/5 इंटू x। अब इसमें चूँकि फ्रैक्शन आई हुई है और देखना है हमने कि एलसीएम इसका क्या है, इसका एलसीएम 10 है। 10 क्यों है कि 10 10 से भी डिवाइड हो जाता है और 5 से भी डिवाइड हो जाता है, तो हम क्या करेंगे 10 को दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर देंगे, तो डिनोमिनेटर से हमारा ये जो दो नंबर हैं 10 और 5 कैंसिल आउट हो जाएगा और इस तरह से सॉल्व करना आसान हो जाएगा। तो यहाँ पे हम मल्टीप्लाई करते हैं 10 इंटू -5x/10, इस टर्म के साथ मल्टीप्लाई करना है 10 इंटू 9 माइनस फिर 10 के साथ 10 इंटू 10/5 इंटू एक्स, यानी जितनी टर्म होंगी इक्वेशन के दोनों तरफ उनके साथ आपने एलसीएम के साथ मल्टीप्लाई कर देना है। यहाँ पे कैंसिल आउट हो जाता है, 10 1 ज़ा 10, 10 1 ज़ा 10, यहाँ पे 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10। अब आप देखें कि डिनोमिनेटर में 1 आ गए तो इससे सॉल्व करना आसान हो जाएगा। यहाँ पे आंसर आ जाएगा -5x इज इक्वल टू 10 9 ज़ा 90 हो जाएगा और ये कैंसिल आउट हो चुका है, 2 10 ज़ा 20 और यहाँ पे x आ जाएगा। अब स्टूडेंट्स हमने क्या करना है, इसको इधर ले आते हैं ताकि ये पॉजिटिव बन जाए
तो यहाँ -5x, यहाँ पे आगे पॉजिटिव हो जाएगा, प्लस 20x हो जाएगा, इज इक्वल टू 90। अब 20 में से जब 5 को माइनस करेंगे तो आंसर आता है हमारा 15, और साइन पॉजिटिव का क्योंकि ये बड़ी वैल्यू है, 15x इज इक्वल टू 19। अब हमने क्या करना है, x को अकेला करना है, तो 15 चूँकि मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये डिवाइड होगा। यहाँ लिखेंगे 15x ओवर 15, जो काम इधर किया है वही काम इधर करना है, यानी इधर भी हमने डिवाइड करना है। 15 1 ज़ा 15, 51 ज़ा 15। अब 90 को या 15 से डिवाइड करें, यानी इस तरीके से 90 अंदर रखें, 15 से डिवाइड करें तो 6 पे जाता है। 6 15 ज़ा 90, रिमाइंडर 0 हो जाता है, आंसर हमारा 6 है। तो x किसके इक्वल आ गया, 6। ये तो बहुत ही आसान है। इसे हमने नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट करना है, यानी यहाँ पे रिप्रेजेंट करना है। तो इसके लिए इसकी लाइन अलग बना लेते हैं और उसे भी रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ स्केल की वजह से हम सबसे पहले लाइन लगाएंगे। ये हमने एक लाइन लगाई है। अब हम इसके ऊपर नंबर लगा लेते हैं। एक यहाँ नंबर लगा लेते हैं, यहाँ भी लगा लेते हैं, यहाँ पे। अब ज़रा पे यहाँ पे बॉक्स में थोड़े छोटे बना रहा हूँ ताकि मेरे नंबर पूरा उसमें आ जाए। यहाँ पे इस तरीके से आप नंबर लगा लें। अब हमने क्या करना है, यहाँ पे लिखेंगे सबसे पहले 0। ये लाइन आगे चलती जा रही है, यहाँ से भी आगे चल रही है। यहाँ पे नंबर लिख देते हैं 1 2 3 4 5 6, -1 -2 -3 -4 -5 -6, और इसी तरह आगे ये नंबर चल रहे हैं। चलें लिख देते हैं -7 -8 -9, यहाँ पे 7। तो हमारा नंबर है x इज इक्वल टू 6। तो 6 कहाँ पे आता है स्टूडेंट्स, यहाँ पे आता है। यही हमारा आंसर है, x इज इक्वल टू 6। तो ये जो हमारा क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 1, इसमें हमने सॉल्व करना था, x की वैल्यू फाइंड करनी थी और उसे रियल लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट करना था। तो उम्मीद करता हूँ ये लेसन आपने अच्छे तरीके से समझ लिया होगा। नेक्स्ट लेसन में हम क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।